भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। सिर्फ 2 घंटे में भंडारा पुलिस ने लापता बच्चे को खोजा। बच्चे को माता पिता को सौंपा। जिले में पहली बार गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज होने के पहले ही बच्चे को ढूंढ निकाला। भंडारा पुलिस विभाग की बड़ी कामयाबी। भंडारा शहर में एक मतिमंद बच्चे के लापता होने की शिकायत मिलने के बाद भंडारा पुलिस ने तुरंत अपनी टीमें तैयार की और उन्हें रवाना किया। 2 घंटे के भीतर लापता मतिमंद बच्चा भंडारा शहर के तकियावाड़ में पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने माता पिता को बुलाया और बच्चे को सौंप दिया है। पुलिस निरीक्षक गोकुल सूर्यवंशी को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने फौरन तत्परता दिखाते हुए बच्चे की खोज शुरू कर दी और शिकायत दर्ज करने के पहले ही भंडारा पुलिस ने उस बच्चे को ढूंढ निकाला। भंडारा पुलिस के इस कार्य की जिले में चर्चा शुरू है। माझं नाव किशोर वसंता साठवणे, राजगोपाल चेडवाड, भंडारामध्ये राहतो। माझा मुलगा सकाळी 8:30च्या नंतर बेपत्ता झाला व त्याला 15 ते 16 आमच्या घरच्या व्यक्ती लोकांनी पाहिले। नंतर आम्ही पोलीस स्टेशनला आलो रिपोर्ट द्यायसाठी। त्यांना असं सांगितल्याबरोबर ते आमची रिपोर्ट म्हणजे लिहायच्या आधीच त्यांनी आपली सगळे टीम कामाला लावली। त्याच्यानंतर आम्ही रिपोर्ट लिहिली। परत त्यांनी 1.5-2 तासाच्या आतमध्ये मुलाला शोधून आणलं। पोलीस प्रशासनाला आम्ही धन्यवाद करतो। भंडारा जिले में पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी के मार्गदर्शन में भंडारा पुलिस कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्र का आज उद्घाटन किया गया है। इस केंद्र में 8 प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें मशरूम, ब्यूटी पार्लर, ट्रेनर, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर आदि का समावेश है। इस प्रशिक्षण में एक बैच में 30 बच्चों का समावेश है। भंडारा में पहली बार पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने यंग युवाओं को यूपीएससी, एमपीएससी जैसे शिक्षाओं के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार अग्निकृत महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास सोसाइटी के अंतर्गत यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उद्योग में किस तरह भविष्य बनाया जाए और अपने पैरों पर खड़े हो, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी एवं अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े ने किया। डीवाईएसपी डॉक्टर अशोक बागुल ने मार्गदर्शन दिया। इस कार्यक्रम के बाद बच्चों में एक विश्वास जागा, जिसमें पुलिस अधीक्षक और पुलिस विभाग का शुक्रिया अदा किया। नमस्कार दोस्तों, क्राइम मीडिया न्यूज़ में स्वागत है। मैं शमशेर खान एक आलू की खबर लेके आता हूँ। आपको बता दें कि पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से एक नया केंद्र शुरू किया है, कौशल्य विभाग प्रशिक्षण केंद्र, जिसमें कई बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा और कौन सा प्रशिक्षण दिया जाएगा, आज भंडारा लोहित मतानी एसपी से हम जानते हैं कि किस तरह के प्रशिक्षण है और कितनी क्लासेस होने वाली। सर नमस्ते। सर आज यहाँ पर भंडारा पुलिस स्किल डेवलपमेंट सेंटर का आज इनॉग्रेशन किया गया, जहाँ पर सबसे पहले 2 बैचेस चालू हो रहे हैं, जिसमें एक लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर और अनार्म्ड सिक्योरिटी गार्ड। ये 2 कोर्सेज में इसका जो पहला उद्देश्य है कि जितने भी बेरोज़गार लोग हैं उनको ट्रेनिंग मिले और रोज़गार और स्वयं रोज़गार के लिए उनके अवसर पैदा हों। साथ में ही पुलिस वेलफेयर का एक ये कोर्स है, इसमें डायरेक्टली एक पुलिस वेलफेयर ये रहेगा कि जो इसका प्रॉफिट रहेगा वो पुलिस वेलफेयर में जाएगा। दूसरा, यहाँ पे जो भी ट्रेनर्स रहेंगे वो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और जो अभी पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं उनके फैमिली मेम्बर्स रहेंगे, ताकि इसका जो मानदंड है वो उनको दिया जाएगा। ये इसका उद्देश्य है। इसके साथ में अभी आने वाले समय में कुछ और कोर्सेज भी इसमें चालू होंगे, जैसे मशरूम ग्रोवर, डेयरी प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, टेलरिंग
और हनी बी, इस प्रकार के कोर्सेज इसमें चालू होंगे। लेकिन अभी जो 2 कोर्स आज चालू हुए हैं वो है लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर और अनार्म सिक्योरिटी गार्ड, जिसमें 6 घंटे का कोर्स होगा और ये कोर्स 1 महीना और 2 महीने के लिए चलेगा, जिसके अंतर्गत मॉर्निंग में फिजिकल फिटनेस पीटी वगैरह के क्लासेस रहेंगे, 2 घंटे की थ्योरेटिकल क्लासेस रहेंगे और फिर 2 घंटे की प्रैक्टिकल क्लासेस जिसमें पुलिस स्टेशन का अटैचमेंट और ट्रैफिक के साथ अटैचमेंट रहेगा। सर ये बताइए कि सर इसमें अगर कुछ बच्चों को और ज्वाइन करना है या बच्चों को इसमें इन्वॉल्व होना है तो किस तरह से उसकी प्रोसेस है? इसमें अगर और बच्चों को ज्वाइन करना है तो ये 30 बच्चों का बैच है और ये रेगुलर बैचेज अभी जो बाकी कोर्सेज है वो भी आने वाले टाइम में 10 दिन में चालू हो जाएंगे, उनमें वो लोग इनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज जिनको लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर अनार्म सिक्योरिटी गार्ड के लिए ज्वाइन करना है वो अभी से अप्लाई कर दें। नेक्स्ट मंथ से जो नेक्स्ट जो बैच चालू होगा उसमें वो ज्वाइन कर सकते हैं। सर अप्लाई कैसे करेगा, यानी क्या कोई फॉर्म है या कोई ऑनलाइन है, किस तरह से? अप्लाई करने के लिए एसपी ऑफिस में हमारे जो स्टेनो है वंजारी जी, उनसे वो कांटेक्ट करें और यहाँ पे उसका नंबर भी डिस्प्ले है, पहले वो फ़ोन पे बात कर लें, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट दे दें। डॉक्यूमेंट्स हम लोग स्किल डेवलपमेंट की वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। अपलोड होने के बाद जब उनके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होंगे तो उनको इनरोल किया जाएगा। इसमें कोई फ़ीस नहीं है, शासन की तरफ से ये निःशुल्क कोर्स है। थैंक यू सर। देख सकते हैं कि आपने भंडारा में पहली बार एक केंद्र चालू किया गया है जिसमें कौशल्य केंद्र, जिसमें ऐसे बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जो बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट से हो गया है, अलग अलग इसमें भाग लेकर वहां पर अपना भविष्य बना सकते हैं। ये पहली बार भंडारा में पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से किया गया है। इसके लिए और जानकारी के लिए आप पुलिस डिपार्टमेंट से सहयोग कर सकते हैं और एक जान सकते हैं। बेसिक खबरों के लिए साथ में जुड़े रहे। मैं शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज़, भंडारा। भंडारा पुलिस की ओर से कौशल्य विकास के प्रशिक्षण केंद्र चालू किया गया है, उसमें आज उद्घाटन किया गया और उद्घाटन में आज बच्चे भी यहाँ पर हमारे साथ में देख सकते हैं कि सभी बच्चे जो है यहाँ पर मौजूद है, जो बच्चों को आज बताया गया, जानकारी दी गई, उद्घाटन में मौजूद थे। इसमें जो बच्चे हैं इन्होंने किस तरह से ऑनलाइन में फॉर्म भरा हुआ है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकता है कि किस तरह से फॉर्म भरना चाहिए और अपना भविष्य किस तरह से पुलिस विभाग का सहयोग के माध्यम से अपना भविष्य बना सकते हैं, जिसमें हर चीज़ की एक अलग अलग मालूमात दी गई है और उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें आपको आपका भविष्य बनाने के लिए एक सफल रहेगा। हमारे साथ में कुछ बच्चे जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम मंगेश कड़म्बे है। मैं भंडारा पुलिस कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण लेने के लिए आया हूँ। सबसे पहले भंडारा पुलिस की तरफ से पेपर में ऐड आई थी कि भंडारा LMV प्रशिक्षण और माम सिक्योरिटी गार्ड के लिए, तो हमने फॉर्म भरे थे भंडारा SP ऑफिस में। उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में हमारे को पूछा था कि आप कौन सा कोर्स करने के लिए तैयार है, आप फिटनेस है क्या, कैसा है, क्या है। फिर उन्होंने हमारा सिलेक्शन किया, किसी को अरमाम सिक्योरिटी गार्ड में किया, किसी को LMV ड्राइवर में किया है। फिर उसके बाद 10 दिन के बाद हमको बुलाया है। फिर हमारे कोर्स में फिजिकल चालू हो गया है। सुबह 6 बजे से हमारी फिजिकल होती है 8 बजे तक। उसके बाद अभी आज से हमारा थ्योरेटिकल क्लास और ट्रेनिंग क्लास शुरू हो गया है। कैसा लग रहा है आपको एक पुलिस डिपार्टमेंट में एक अनोखा उपक्रम के माध्यम से आपको सहयोग मिल रहा है, आपका प्रशिक्षण हो रहा है? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर पैसे देकर भी ये कोर्स नहीं मिलता जो हमारे को फ्री में मिल रहा है। और तो ये सबसे बड़ी बात है कि भंडारा पुलिस के ये गौरव है कि हमारे ज़िले में ये सबसे पहला उपक्रम है और बहुत अच्छा हो रहा है कि हमारे में फ्री, और हमारी पहली बैच है सर का, हमको बहुत गौरव हो रहा है कि हम पहले बैच में स्टार्टअप है, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। देखो, इसके पहले जितने भी SP आए पर उन्होंने कभी बच्चों के भविष्य के लिए इतना सोचा नहीं था। पर जब से अपने लोहित मतानी पुलिस अधीक्षक आए तो नए नए उपक्रम करते हैं। UPSC MPSC एग्ज़ाम के लिए फ्री में बच्चों को प्रशिक्षण देना, और अभी आप लोगों की एक नया उपक्रम विकास योजना के माध्यम से आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो क्या बोलोगे SP साहब को, आप क्या जानेंगे? सर लोहित मतानी सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। इन्होंने जब से भंडारा में आए नए नए प्रोग्राम शुरू किए हैं। भंडारा में जैसा माहौल था वो माहौल पूरा चेंज ही कर दिया। मतलब यंग लड़कों के लिए बहुत बहुत अलग अलग कोई कोर्स ला रहे हैं, UPSC MPSC के लिए कोर्स ला रहे हैं, और बच्चों को कहीं ना कहीं बिजी कर रहे हैं। मतलब जो लड़के ऐसे आवारा घूमते थे उन्होंने थोड़ा बिजी किया और शेड्यूल में थोड़ा एंगेज किया, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भंडारा जिले में अच्छा गौरव कार्य किया। आप देख सकते हैं कि क्या होता है जनरली आज के तारीख में रोजगार के लिए जो आदमी दर दर भटक रहा है, और नौकरी चाहिए, ये चाहिए, हर चीज़ के लिए आदमी इधर उधर भटक रहा है। कई तो नेता ऐसे बोल रहे हैं कि पकौड़ों की दुकान लगाओ, पर क्या हो रहा है कि
वो चीज़ नहीं मिल रही है जो बच्चों को मिलना चाहिए, यानी प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है। कोणते सब्जेक्ट में जाना चाहिए, कोणता हुनर लेना चाहिए, कोणता क्लास करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आजकल नहीं मिल रही है। लेकिन जब से हमारे ज़िले में लोहित मतानी जी आए तब से उन्होंने एक अलग बच्चों के भविष्य के लिए, यंग जनरेशन के लिए हमेशा एक पहल की है। यूपीएससी, एमपीएससी ऐसी क्लासेस फ्री में शुरू करके अभी एक भंडारा पुलिस की ओर से कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे जो है हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और जो एक आज से जो उद्घाटन होने के बाद उनमें एक खुशी का माहौल बना हुआ है कि एक कोई तो भी प्लेटफॉर्म मिला है, और वो प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज वो अपना भविष्य बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? कल्याणी पुरुषोत्तम नंदनवार, कहाँ से हो? पौनी से। पौनी से। तो क्लासेस चालू हुई? हाँ, कब से चालू है? 8 दिन हो गए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ट्रेनिंग लेके। क्या इसके पहले आप और कुछ करते थे? इसके पहले मैं स्पोर्ट में थी, स्पोर्ट में थे। कौन सा स्पोर्ट है? आस्टेडो अखाड़ा। तो अभी जो आपको प्रशिक्षण मिल रहा है, या एक नया माध्यम से आपको एक आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। क्या बोलना चाहोगे जो जिन्होंने इतनी मेहनत करके एक प्रशिक्षण केंद्र यहाँ से? बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? अजय गिरिपुंज। क्या बोलोगे आप प्रशिक्षण शुरू हो गया है, यस सर। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। मैं इसके पहले भी पुलिस ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड पे जाता था, इसलिए अभी भी मेरे को अच्छा लग रहा है। आप प्रैक्टिस के लिए नहीं क्या, सवेरे 6 बजे हम प्रैक्टिस के लिए आते हैं इधर, और 8 बजे 1 घंटा हमारे को इधर नहीं क्या प्रैक्टिस पूरी हो जाती है। तो अभी जो प्रशिक्षण आपको दे रहे हैं, हाँ सर। पहले भी ऑलरेडी प्रशिक्षण करते थे, अपनी एक्सरसाइज हो गया, पुलिस भर्ती के लिए तैयारी करते थे। यस सर। अभी एक मोटिवेट मिल रहा है आपको, एक केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण दे रहा हो फ्री में। यस सर। और एक ऐसे लोग आपको प्रशिक्षण देंगे जो ऑलरेडी इसमें पूरी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, रिटायरमेंट हो गए, जिन्होंने सारी हर चीज़ का नॉलेज है, तो वो नॉलेज आपको मिलेगा। तो कैसा आपको लग रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट और लोहित मतानी की ओर से आपको ये प्रशिक्षण मिला, तो क्या बोलना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट? उनका तो गौरव करना चाहिए सर, क्योंकि हमारे को ऐसा किसी भी तरह ने पहले हमको सपोर्ट नहीं था, अभी तो सपोर्ट मिल गया पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, इसलिए उनका गौरव करते हैं। क्या नाम? तीर्थानंद थोटे। क्या बोलना चाहोगे आप अपने मर्जी से? किस तरह से थैंक यू करना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट को? उन्होंने सारे बच्चों के लिए जो किया है वो बहुत ज़्यादा है, मैं उनका सिर्फ धन्यवाद करना चाहूँगा। आर्यन मोरे। क्या बोलना चाहोगे एसपी साहब ने आपके लिए इतना कुछ किया और क्या बोले और थैंक यू किस तरह? थैंक यू तो बहुत दिल से। मेरा नाम अमोल मनोहर जी राउत, मैं भोरी पांजरा। तो मैं एसपी साहब को इतने बोलना चाहूँगा कि बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि हमें पुलिस डिपार्टमेंट के साथ 2 महीने या 1 महीना काम करने का मौका मिल रहा है। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब हम बाहर सोचते थे कि कब हम आएंगे मुख्यालय में काम करेंगे, ऐसी कोई अभी नौबत नहीं आई। मतलब हम आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे उनके साथ, और एक्सपीरियंस होल्डर है वो, और रिटायरमेंट करके आए हैं और हमें पढ़ाएंगे। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यंग लोगों के लिए, यंग जनरेशन के लिए एसपी साहब ने बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद लोहित मतानी सर, हमारे लिए निःशुल्क और ग्रामीण भागों के लड़कों के लिए ये जो प्रोग्राम किया है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारे फिजिकल सर है DI कोटांगले सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। तो आप ये देख सकते हैं कि बच्चों ने जिस तरह से लोहित मतानी जी का धन्यवाद किया और उनको बताया कि उनके माध्यम से एक शिक्षण केंद्र तैयार होगा और लोगों तक, और आज जो भी लोग इसमें और भी सहभाग लेना चाहते हैं अलग अलग फील्ड वर्क में, तो पुलिस डिपार्टमेंट के ज़रूर मिले और उनसे उनकी जानकारी ले। ऐसी खबरों के साथ में मेरे साथ में जुड़े रहे। मैं शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज़, भंडारा। अपने गांव दवा लेकर लाखंदो तालुका के भुयार से पौनी तहसील के नीमगांव आते समय निष्ठी भुयार रोड पर सामने से आ रहे एक 4 पहिया वाहन ने 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य की मौके पर गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक का नाम अक्षय डडमल बताया जा रहा है।
वर्ठी पुलिस थाने के सीमा के अंतर्गत आने वाले बीड़ सीतेपार में एक लावणी के कार्यक्रम में एक नर्तकी पर पैसे उड़ाना मोहाड़ी पंचायत समिति के सभापति और उनके साथियों को महंगा पड़ गया है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें फिरोज गजबीए उम्र 25 वर्ष, विक्की गायधने उम्र 25 वर्ष, आशीष देशकर उम्र 25 वर्ष, दुर्योधन बावनकुले उम्र 30 वर्ष, विक्की जिपकाटे उम्र 25 वर्ष, साथ ही पंचायत समिति के सभापति रितेश वासनिक उम्र 35 वर्ष निवासी वर्ठी और एक अन्य व्यक्ति सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गांव में धारा 149 के तहत नोटिस देने के बाद भी सरकार की अनुमति के बिना गांव के बाजार में तमाशा और लावणी का आयोजन किया गया था। इसी लावणी प्रस्तुत करने वाली नृत्यांगना पर पैसे बर्बाद किया। वर्ठी पुलिस ने सार्वजनिक कार्यक्रम में अभद्र व्यवहार करने और सार्वजनिक शांति भंग करने का मामला दर्ज किया है। नाका डोंगरी में हुए न्यू डांस कांड को लेकर अब पुलिस प्रशासन जाग गया है। भंडारा जिले में 25 से लेकर 27 नवंबर तक बेमौसम बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। वर्तमान में खरीफ मौसम अंतिम चरण में होकर किसानों द्वारा धान काटकर फसल चुराई का कार्य पूर्ण किया जा रहा है, लेकिन इस समय में बारिश हुई तो किसानों का नुकसान हो सकता है। जिलाधिकारी कार्यालय के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार जिले में 3 दिन मध्यम बारिश हो सकती है। इस बार खरीफ मौसम में किसानों को अनेक प्राकृतिक संकटों का सामना करना पड़ा, जिसमें किसानों ने बाढ़ तथा फसलों में खोड़ कीट, पांडरी व अन्य बीमारियों से नुकसान सहा। अब फसल कटाई पर खेत में सूखने के बाद फसल की चुराई की जाती है। इस समय मौसम साफ रहना जरूरी होता है। जिला प्रबंधक विभाग द्वारा जिले में 3 दिन गरज के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इस स्थिति में किसानों को नुकसान की चिंता सता रही है। रामटेक हद में आने वाले खुमारी आरटीओ चेक पोस्ट पर मवेशियों की तस्करी करने वाले ट्रक को पुलिस अधीक्षक के विशेष पथक ने रोका। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें 38 भैंस और भैंसे पाए गए। पुलिस को सामने देख ट्रक में सवार 2 लोग रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए, लेकिन ट्रक चालक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने वाहन और मवेशी समेत 20,38,000 रुपए का माल जब्त कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार की रात को एसपी द्वारा नियुक्त विशेष पथक पेट्रोलिंग कर रहा था। इस दौरान पथक को जानकारी मिली कि जबलपुर से नागपुर की ओर अवैध रूप से भैंसों से भरा ट्रक हैदराबाद की ओर जा रहा है। खबर के आधार पर खुमारी आरटीओ चेक पोस्ट पर नाकाबंदी की गई। सामने से 14 चक्का ट्रक क्रमांक MP 51 H 8786 आते हुए दिखाई दिया। पथक ने उसे रोकने का इशारा किया। ट्रक में 3 लोग सवार थे, लेकिन पुलिस को सामने देखते ही ट्रक में सवार 2 लोग उतरकर अंधेरे का फायदा लेकर भाग निकले। ट्रक चालक इरफान इस्लाम कुरैशी उम्र 38 वर्ष कानपुर निवासी को पथक ने हिरासत में ले लिया। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें 32 भैंसे और 5 भैंस तथा एक मृत अवस्था में ऐसे कुल 38 जानवर पाए गए। मवेशी खरीदार का नाम पूछने पर शहजाद कुरैशी और अमन कुरैशी दोनों भैंसवाही जिला मंडला निवासी बताया गया। गाड़ी मालिक बारिश कुरैशी भैंसवाही जिला मंडला निवासी है। ऐसे कुल 4 आरोपियों के खिलाफ रामटेक पुलिस थाने में मामला दर्ज कर इसकी जाँच रामटेक पुलिस कर रही है। उक्त कार्रवाई नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, अपर अधीक्षक संदीप पखाले के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक अमित पांडे, हवालदार ललित उइके, पुलिस नायक प्रणय बनाफर, कार्तिक पुरी, बालाजी बारगुले, शुभम मोरोकर तथा रामटेक पुलिस पथक ने संयुक्त रूप से की है।
गोंदिया शहर पुलिस ने दिल्ली से मिली एक शिकायत के बाद 22 नवंबर को छापा मारा कि 2 विक्रेता प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम का उपयोग करके नकली महंगी घड़ियां बेच रहे हैं। इस मामले में 2 विक्रेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों के नाम मोहन नागदेव उम्र 27 वर्ष व श्यामलाल बजाज उम्र 54 वर्ष बताया गया है। दिल्ली स्थित कंपनी को पता चला कि गोंदिया शहर में प्रसिद्ध बड़ी कंपनियों के लेबल के तहत बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली घड़ियां और चश्मे बेचे जा रहे हैं। इसलिए कंपनी के आधिकारिक प्रतिनिधि गौरव श्यामनारायण तिवारी उम्र 37 वर्ष ने गोंदिया शहर थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसी के तहत पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। मोहन नागदेव अपनी दुकान से सोनाटा, टाइटन, फास्ट ट्रैक कंपनियों के नाम वाली नकली घड़ियां और चश्मे बेच रहा था। उसकी दुकान से 21,245 रुपए का नकली माल जब्त किया गया। वैसे ही श्यामलाल बजाज को न्यू बजाज शॉप नामक दुकान में सोनाटा और टाइटन कंपनी के लोगो वाली नकली घड़ियां बेचते हुए पाया गया। उसके पास से 7,140 रुपए की नकली सामग्री जब्त की गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच पुलिस उप निरीक्षक मंगेश वानखेड़े कर रहे हैं। ससुराल में मेहमान बनकर आए दामाद ने शराब के नशे में विवाद के बाद पत्नी, साले और सास पर हमला कर दिया। इसमें तीनों जख्मी हो गए। यह घटना भीलेवाड़ा में हुई। आरोपी का नाम भीलेवाड़ा निवासी शशिकांत वामन राव डुमरे उम्र 45 वर्ष है। आरोपी अपनी पत्नी के साथ वर्तमान में भीलेवाड़ा में रहता है। वह नवीन नगर पाड़ी का निवासी है। फिरियादी पत्नी अपने पति और बेटी के साथ खाना खाने के लिए मायके गई थी। उस समय आरोपी शशिकांत डुमरे ने शराब पी ली और बिना वजह गाली गलौज करने लगा। पत्नी ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह गुस्से में आकर अपनी पत्नी को हंसिया से मारने के लिए दौड़ा। तभी उसका साला नितेश खरवड़े सामने आ गया। इस दौरान आरोपी ने साले पर वार कर दिया। इस समय हंसिया बाएं हाथ की उंगली पर लगी। साला इस हमले में घायल हो गया। उसकी पत्नी उसे रोकने गई तो उसने उसे भी मारा पीटा और घायल कर दिया। इस पर सास ने कहा कि झगड़ो मत, अपने घर जाओ, तो उसने सास पर भी ईंट का टुकड़ा फेंक दिया। इससे सास का बायां हाथ जख्मी हो गया। उसने दोबारा तीनों को जान से मारने की धमकी दी। शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। रास्ते के विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने दूसरे की डंडे से पिटाई कर दी। यह घटना भावड़ में हुई। बुजुर्ग की शिकायत पर अडाल पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। तुमसर तहसील के हिंगना निवासी देवदास प्रीतम रहांगडाले के घर के कुएं पर लगा मोटर पंप रात को कोई चुरा ले गया। शिकायत के आधार पर तुमसर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक तेज रफ्तार दोपहिया वाहन ने सड़क पर खड़ी एक स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें दवा कंपनी का कर्मचारी घायल हो गया। पुलिस ने शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया है। शहर के कुड़वा नाका में हुई दुर्घटना में मुंडीपाड़ निवासी सुनीता डोंगरे उम्र 30 वर्ष घायल हो गई। महिला को उपचार के लिए गोंदिया के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। नहाने गया एक युवक नदी में डूब गया। मृतक का नाम खरबी चौक नागपुर निवासी अजय उर्फ घनश्याम गणेशराव आंबटकर उम्र 40 वर्ष है। पवनी पुलिस ने मामला दर्ज किया। आमगांव थाने के तहत सरकार टोला निवासी फिरियादी किशोर भावदास बरई उम्र 55 वर्ष के साथ आरोपी ने मेरे लिए खाना नहीं बनाया इसलिए विवाद किया। वही गाली गलौज कर लाठी से मारकर घायल कर दिया। फिरियादी की शिकायत पर आमगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया। पारखेड़ रोड पाहुर जिला में दोपहिया पर सवार 3 युवकों ने एक व्यक्ति के साथ मामूली बात पर बहस की और उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।